Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Cambridge Lower Secondary Book 7, Chapter number 11, Graphs and Functions. हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स को स्टडी किया था. ठीक है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो तो उसके अंदर हम किस तरह से एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके सब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो आज हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं इन्हीं फंक्शंस को यूज करते हुए. आप देख सकते हो आपके पास स्क्रीन पर कुछ फंक्शंस मौजूद हैं क्वेश्चंस में, और आपने इन फंक्शंस को यूज करते हुए ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं. ठीक है, इसको कैसे करेंगे वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा. ठीक है, और इनशाला आपको ये जो एक्सरसाइज है आपके लिए आसान हो जाएगी. सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन गिवन हो उसको यूज करके हम एक ही जो है वो एक्सप्रेशन को इक्वेशन को यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मेरे पास जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन. अब मैं यहाँ पर x की जगह पर कुछ भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगी, मेरे पास y की एक वैल्यू आ जाएगी. स्टार्ट करते हैं अगर हम यहाँ पर -3 से. सबसे पहले y की जगह पर अगर मैं रखती हूँ -3, तो मेरे पास x की जगह पर रखती हूँ -3, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी. आप ब्रैकेट में रखो तो आपको आसान रहे. अब इस फंक्शन के अंदर आपके पास कभी कुछ वेरिएबल्स होंगे और कभी वेरिएबल्स के साथ आपके पास कांस्टेंट होगा. कांस्टेंट का मतलब ही यही होता है कि एक चीज जो चेंज ना हो. वेरिएबल कहते हैं एक ऐसा नंबर या एक ऐसी वैल्यू जो चेंज हो सकती हो. तो यहाँ पर हमारे पास x वेरिएबल है कि x की जगह पर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन वन कांस्टेंट है. वन की जगह पर हम कुछ भी सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते. इन तमाम इक्वेशंस के अंदर वन कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा. सिर्फ x की जगह पर हम डिफरेंट नंबर्स रखेंगे जैसे कि हमारे पास यहाँ पर टेबल में गिवन है, एंड y की वैल्यूज हम ड्राइव कर लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए जो इंटीजर्स के रूल्स होते हैं वही अप्लाई होंगे. तो y इज इक्वल्स टू -3 +1 माइनस प्लस माइनस 3 - 1 is 2, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव, इट वुड बी -2. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर इन्होंने हमें करके दिया है y इज इक्वल्स टू. अब हम -2 रखते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारे पास आंसर -1 आना चाहिए. तो -2 + 1 minus plus minus 2 minus 1 is 1, sign of the greater number is negative and we have got -1. तो इस फंक्शन के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास x की जो भी वैल्यू आएगी y की वैल्यू उससे 1 नंबर ग्रेटर होगी. ठीक है, 1 मोर देन y होगी. तो हम यहाँ पर जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था फंक्शंस के अंदर, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फॉर द वैल्यू ऑफ x y वुड बी 1 मोर देन x. ठीक है, y की वैल्यू 1 प्लस करके आएगी x में. इसी तरह से और वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं बच्चों. तो हमारे पास अब नेक्स्ट है y x इज इक्वल्स टू -1. तो y की वैल्यू क्या होगी, -1 अगर हम रखते हैं, -1 + 1 दोनों कट हो जाएंगे, 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी. और अगर y की जगह पर हम x की जगह पर हम 0 रखते हैं तो क्या होगा, 0 + 1 इज 1, तो y इज इक्वल्स टू +1 आ जाएगा. ठीक है, अब जब हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो y की वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव होगी क्योंकि हम हर दफा +1 उसमें कर रहे होंगे. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2. और अगर हमारे पास x की वैल्यू हो 2, तो 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3 हमारे पास आ जाएगा. अब आप इन सब में देख सकते हो कि जब x नेगेटिव था तो उसके अंदर हम 1 प्लस कर रहे थे और हमारी जो वैल्यू हमें लग रही थी वो डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही थी, हालांकि वो इंक्रीज हो रहा था नंबर्स के अंदर. नेगेटिव के अंदर जो जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना छोटा दिखता है क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट जो हमारे पास नेगेटिव नंबर है दैट इज -1. अच्छा, अब इस टेबल को यूज करते हुए हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल्स टू x + 1 का. कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इन्हीं सारी वैल्यूज को हम यूज करेंगे और इसके बाद फिर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे. अब देखिए ये हम एक कोऑर्डिनेट ग्रिड पेपर यूज करेंगे और इसके ऊपर हम मार्क करेंगे. आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास x एक्सिस भी मौजूद है. x एक्सिस इस लाइन को कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल होती है, और y एक्सिस भी मौजूद है. y एक्सिस कहते हैं आपकी वर्टिकल लाइन को. ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम x की वैल्यू की बात करें -3, तो हमारे पास -3 यहाँ पर आएगा. ठीक है,
ये -3 की लाइन है। अब हमें y की वैल्यू जो लोकेट करनी है तो हमने ऊपर या नीचे जाना होगा। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हम ऊपर क्वाड्रेंट में जाएंगे, अगर y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ठीक है। प्रैक्टिस करने से ये सारी चीजें खुद ब खुद याद हो जाती हैं। तो अब हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो -3 है उसके ऊपर -2 हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, तो वो ऊपर नहीं आ रहा, नीचे आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे पास पॉइंट जो है -2 का होगा। ठीक है। तो हम इस पॉइंट के ऊपर अपना -2 के ऊपर हम एक डॉट लगा देंगे। ठीक है। अभी सिर्फ डॉट्स लगाएंगे, आखिर में जब हम इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 की। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू -2, -2 अगर x होगा तो y की वैल्यू -1 होगी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास -2 कहाँ है, ये रहा -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग -1, तो ये हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया। फिर -1 हमारे पास x की वैल्यू है और 0। अच्छा, अब ये बात याद रखो कि x की वैल्यू जब 0 होती है तो वो y की जो ये आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये इस लाइन के ऊपर मार्क होती है। ठीक है। जब x 0 होगा तो उसको हम y एक्सिस पे मार्क करेंगे और जब y 0 होगा तो हम उसको एक्स एक्सिस पे मार्क करेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर बात करें कि -1 एक्स है तो -1 हमारे पास एक्स कहाँ है, ये रहा। और यहाँ पर हमारे पास जो y है वो 0 है, तो ये हमने एक्स एक्सिस पे मार्क किया, आप देख सकते हो। ठीक है। कलर से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको और ज्यादा आसान हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड है हमारे पास 0। अब एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है। तो जब 0x है तो वो कहाँ पर मार्क होगा, वाई की जो लाइन है उसके ऊपर मार्क होगा, वर्टिकल लाइन के ऊपर। तो वो हमारे पास कहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा। ठीक है। क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यू 1 है। तो आप देख रहे हो कि एक पैटर्न हमें आहिस्ता आहिस्ता मिलता जा रहा है। अब आगे अगर हम ना भी जो है वो डॉट्स लगाएं तो हम जो लाइन आगे तक ज्वाइन करेंगे वो हमारे पास स्ट्रेट होगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो वो यहाँ पर मार्क होगी। ठीक है। इसी तरह से x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 3 होगी, और x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू 4 होगी। और इस तरह हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमें आसानी से हम और भी पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। अब हम इन लाइंस को, अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो कि हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ये देखा बच्चों आपने, हमने कितना इजीली इसको ड्रॉ कर लिया। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 को हमने क्या किया, सिर्फ पॉइंट्स को लोकेट किया और ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमसे कह रहे हैं शो दैट -20 एंड -19 इज ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। -20 का मतलब है एक्स एक्सिस पर -20 हो और -19 आपका y कोऑर्डिनेट हो। अब क्योंकि बच्चों हमारे पास तो यहाँ पर इतना लंबा ये है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और चेक करेंगे कि अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो हमारे पास ये -20 -19 आएगा या नहीं। तो आप ये देख सकते हो हमारे पास -11 तक है। हम इसको अपनी लाइन को थोड़ा सा नीचे तक एक्सटेंड करेंगे ताकि हम -20 तक पहुंच सके। ठीक है। और बल्कि ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि आप इसको ग्राफ पे मार्क करने के बजाय सिंपल यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है -20 -19, इसके अंदर ये x है और ये y है। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा y होता है। ये जो अब आपके पास इक्वेशन गिवन है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, इसको आप इक्वेशन भी कहते हो, इसको आप फंक्शन भी कहते हो। इस फंक्शन में आप x की जगह पर x -19 रखो और फिर चेक करो कि आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर अगर हम इसकी जगह पर, सॉरी, x की वैल्यू आपके पास -20 है, सॉरी। ठीक है। -20 +1 आप करोगे
आपके पास आंसर क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस, 20 माइनस 1 इज 19, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 19 आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। दैट इज द गिवन वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब है कि यस, दिस पॉइंट, दिस कोऑर्डिनेट वुड लाई ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। जो जो आपके पास x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को, हाँ जी, जो जो इक्वेशन, जो जो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो आपके पास इसी लाइन के ऊपर फॉल करेंगी। ठीक है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर चेक किया कि एक्स कोऑर्डिनेट के जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट्स थे यहाँ पर, तो वो सारे के सारे एक ही सिंगल लाइन के ऊपर फॉल कर रहे थे, हमारे पास वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी। तो यहाँ से हमने काफी सारी चीजें देख ली कि इस एक फंक्शन को यूज करते हुए एक वेरिएबल की मदद से हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात कि एक ही लाइन के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके पास एक फंक्शन में आते हैं। तीसरी बात कि अगर एक फंक्शन के थ्रू हमने कुछ वैल्यूज फाइंड आउट की हैं तो उनसे हमारे पास जो लाइन बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद भी हम कोई से भी कोऑर्डिनेट्स को चेक कर सकते हैं कि वो इस फंक्शन के, अगर इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इस लाइन पर फॉल करेंगे या नहीं। इसी तरह से अगर हम 20 और 19 को देखें कि वो लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 पर आएगी या नहीं, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं बच्चों। सिंपल है, हम यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अगेन x की जगह पर अब हमने पॉजिटिव 20 रखना है। अब जब 20 प्लस 1 करेंगे तो 21 आंसर आएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ y गिवन इन द कोऑर्डिनेट्स 20 एंड 19। अच्छा, तो अब हमें क्या पता चला यहाँ से कि इसका मतलब ये हुआ कि 20 एंड 19 डू नॉट फॉल ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्योंकि फॉर द वैल्यू ऑफ x एज 20 द वैल्यू ऑफ y वुड बी 21 नॉट 19। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? नो, 2019 डजंट फॉल ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, क्योंकि वो इस इक्वेशन को, इस फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब सेम हमने सारा काम फॉर द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 के साथ करना है, तो हम इसके साथ भी यही सारी चीजें करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सब जगह पर हमने यहाँ पर x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2 यूज करना है। ठीक है, और हमने x की वैल्यूज पुट करनी है। x की जगह पर हमने -4, -2, 0, 2 और 4 और 6 जो वैल्यूज हमें गिवन थी वो सारी की सारी हमने x की जगह पर पुट की, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यू आई है -6 फॉर द वैल्यू ऑफ x एस -4। x की वैल्यू -2 थी तो उसकी जगह पर हमारे पास y इज इक्वल्स टू -4 आई वैल्यू। 0 रखा तो y इज इक्वल्स टू -2 आया। 2 रखा तो y इज इक्वल्स टू 0 आया। x की वैल्यू हमने -2 रखी, सॉरी 4 रखी, तो हमारे पास आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, और अगर हमने 6 रखी तो आंसर हमारे पास 4 आ रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सारी जो वैल्यूज थे उसको रख लिए, चेक कर लिया। अब हमने ड्रॉ करना है ग्राफ y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का। लेट्स सी कि ये हमारे पास कैसे ड्रॉ होता है। अब हम यहाँ पर देखो, -4 x की वैल्यू है। ठीक है, ये रही -4, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास -6, तो वो यहाँ पर हम मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद -2 x की वैल्यू है, ये रहा -2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास -4 है, हम इसको यहाँ पर मार्क करेंगे -2 एंड -4। सॉरी, -2 का -4 यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 0 एंड -2। 0 हमारे पास है x की वैल्यू, तो ये y एक्सिस पर आएगी। इस चीज को आपने याद कर लेना है कि x कोऑर्डिनेट की जो 0 होगा वो y कोऑर्डिनेट पर आएगा, और जो y कोऑर्डिनेट का 0 होगा वो x एक्सिस पर आएगा। तो 0 x की वैल्यू है तो y कोऑर्डिनेट पर आएगा, -2 यहाँ पर मार्क होगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 पॉजिटिव है, लेकिन वाई एक्सिस 0 है तो वो x एक्सिस पे मार्क होगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 है x की वैल्यू और 2 है y, तो वो यहाँ पर आएगा। और उसके बाद y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 4 है, तो वो यहाँ पर आएगा हमारे पास। ठीक है, और जब हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे सारे पॉइंट्स को, तो हमारे पास ये पूरी लाइन इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब इसके हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। हमसे कह रहे हैं इस द पॉइंट 25, 23 ऑन द लाइन, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। चेक कर लेते हैं, अभी कोई मसला नहीं है, हम अपने
फंक्शन के थ्रू चेक करेंगे y इज इक्वल्स टू x-2। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 25 गिवन है, ठीक है, दिस इज x। फर्स्ट वैल्यू हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है, तो 25 रख के हम चेक करेंगे। 25 - 2 का आंसर 23 आ रहा है। यस, बिल्कुल हमारे पास ये जो पॉइंट है ये इसी लाइन के ऊपर आगे जाके मिल जाएगा, ठीक है। हम अपनी लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं आगे जाके यहाँ कहीं जो है वो इस तरह से आएगा कि जो कहीं यहाँ पर या थोड़ा सा और ऊपर कि 25 23 हमारे पास इसी लाइन के ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको ये जो फंक्शंस गिवन है, फंक्शंस को आपने यूज करते हुए सारी वैल्यूज पे सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम सबसे पहले इस फंक्शन को यूज करें y इज इक्वल टू x+8, x की वैल्यूज हमें गिवन है, हम x की वैल्यूज को रख के और y की वैल्यूज को सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। x हमारे पास अगर -3 है तो -3 + 8 करेंगे। x हमारे पास -2 है तो -2 + 8 करेंगे। x हमारे पास -1 है तो -1 + 8 करेंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, 8 - 3 5, 2 - 8 6, 8 - 1 7। तो ये हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ गई हैं, 5 6 7, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अगर x की वैल्यू है 0 तो 0 + 8 करेंगे। x की वैल्यू 1 है, 1 + 8 करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास अगर 2 है तो 2 + 8 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 9 10, ठीक है। हमारे पास हर दफा x की वैल्यू में +8 हो रहा है और हमारे पास y की वैल्यू आ रही है, तो ये 8 9 10। आगे बगैर सॉल्व किए मैं बता सकती हूँ ये 11 और 12 होगा, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द लाइन, तो सेम हमने इसी तरह से ग्राफ ड्रॉ करना है। और उसके बाद कह रहे हैं द पॉइंट्स 20 के साथ। अगर x की वैल्यू 20 हो तो हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, 20। हम क्या करेंगे, +8 कर देंगे, सिंपल। बस हमने x की वैल्यू में +8 ही तो करना है, 20 + 8 28 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से भी कभी कभी मिसिंग नंबर्स भी हमें दिए जाएंगे। और -20 अगर हो तो -20 + 8 करेंगे। अब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 20 - 8 इज 12, साइन ग्रेटर नंबर की, तो यहाँ पर -12 आंसर आएगा, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये ना हो कि आप यहाँ पर नेगेटिव नंबर देख के डायरेक्ट -20 का -28 बगैर सॉल्व किए रख दें तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो 2x है, यानी x की जो भी वैल्यू होगी y की वैल्यू उसके डबल होगी। 2x का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब हम इसका भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम x की वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले हमें फंक्शन लिखना है y इज इक्वल्स टू 2x। अगर हमारे पास x की वैल्यू -3 है तो 2 × -3 इज इक्वल्स टू -6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बगैर सॉल्व किए इन सारे नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। -2 × 2 इज -4, -1 × 2 -2, 0 × 2 2, 0 सॉरी, 1 × 2 इज 2, 2 × 2 इज 4, 3 × 2 इज 6। अब हम बगैर सॉल्व किए भी इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यूज करना है इस टेबल को टू ड्रॉ द लाइन y इज इक्वल्स टू 2s। इसी तरह से हम अब इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एंड हियर आर सम पॉइंट्स ऑन द लाइन, कॉपी एंड कंप्लीट द कोऑर्डिनेट्स। अब आपके पास 4.5 8.5 -5 -8 गिवन है। आप बगैर सॉल्व किए अब आप इसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सबको डबल कर देना है। x की वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का होता है, 4.5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, आंसर आ जाएगा आपके पास 9, ठीक है। -5 को डबल करोगे आंसर क्या आएगा, -10। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं हो रहा तो साइंस भी आपकी सेम रहेंगी। 8.5 को डबल करोगे, 8 2 16, 0.5 का डबल 1, तो 17 आंसर आएगा। सिमिलरली -8 को डबल करते हैं तो 8 8 16, -16 आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास कह रहे हैं 1:3 इज अबव द लाइन एंड -2 -6 इज बिलो द लाइन। देखो, अब आप ये कैसे पता लगाओगे कि कौन सा अबव द लाइन होगा कौन सा बिलो द लाइन होगा। इसकी हम कुछ यहाँ पर ट्रिक करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। 1 × 2 हमने अभी डिस्कस किया कि y की वैल्यू x से डबल है, ठीक है। इसी तरह से अगर x की वैल्यू हमारे पास -2 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, -2 × 2 इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। लेकिन इन्होंने हमें क्या दिए हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स, 1 के अगेंस्ट में 3 और -2 के अगेंस्ट में -6। अब आप इस चीज को याद रखो कि अगर हमारे पास जो भी आंसर आ रहा है x के अगेंस्ट में, अगर वो हमारे पास डबल से ज्यादा है तो वो लाइन अबव होगी, ठीक है।
ठीक है। और अगर 1 को डबल कर रहे हैं और हमारे पास आंसर 2 से स्मॉलर आ रहा है, यानी y की वैल्यू अगर हमारे पास x के डबल से कम होगी तो वो लाइन बिलो द लाइन होगी, और अगर y की वैल्यू हमारे पास x के डबल से ज्यादा होगी तो वो हमारे पास अबव द लाइन होगी। ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 2 अगर आता है आंसर तो क्या होगा कि ये उसी लाइन पर फॉल करेगा। ठीक है। तो इसका मतलब है हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि अगर हमारे पास 1 के अगेंस्ट में 2 आता है तो ये ऑन द लाइन है। ठीक है। लेकिन 2 से ज्यादा आएगा, 1:3, 1:4 एंड 1:so on, तो ये अबव है। और अगर 2 से स्मॉलर है यानी 1:1, 1:0, 1:-1, ये बिलो द लाइन है। ये आपने चीजों को समझना है। ठीक है। तो फिर आप आराम से जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसी तरह से आप देखो, -2 के अगेंस्ट में -4 आ रहा है, तो अब क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव के अंदर जो नंबर जितना बड़ा दिखता है वो उतना छोटा होता है, तो -4 से बड़ा नंबर क्या होगा, -3 एंड -2। ठीक है। लेकिन इससे बड़े छोटे नंबर कौन से होंगे, -5, -6, -7, -8। अब क्योंकि ये हमारे पास -6 गिवन है यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये बिलो द लाइन है। तो 2.5 के अंदर हम चेक करते हैं। सबसे पहले 2.5 का डबल क्या होता है, 5। अब क्योंकि यहां पर हमारे पास जो पॉइंट है वो 8.5 है, तो ये कहाँ होगा, अबव। -9 की बात कर लेते हैं। -9 का डबल क्या होता है, -9 का डबल होता है -18। इसका मतलब है -18 से जितने ग्रेटर नंबर है, -17, -16, -15, -14, ये सारे नंबर्स अबव है, तो ये लाइन भी हमारे पास अबव होगी। ठीक है। अब 25 की बात करें, 25 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके चेक करें, 25 2s आर 50। ठीक है। अब 50 से ग्रेटर है 65, तो ये लाइन भी हमारे पास अबव हो गई। -20 का डबल क्या होता है हमारे पास, -20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू -40। -40 से ग्रेटर नंबर कौन से होंगे, अब -41, -42 नहीं होंगे, बल्कि कौन से होंगे, -39, -38 से लेकर -1 तक। हमारे पास यहाँ पर -70 है जो कि स्मॉलर है। आप याद रखो इस बात को कि हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, उसमें गिनती जो चलती है वो उल्टी चलती है। ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स के अंदर 1 2 3 4 5। ठीक है। तो 2 ग्रेटर है, जो अब हम इस तरफ जाते हैं तो हमारे पास नंबर्स ग्रेटर होते हैं। लेकिन नेगेटिव नंबर्स के अंदर जब हम इस तरफ जाते हैं तो हमारे पास नंबर्स क्या होते हैं, ये देखिए, -1, -2, -3। यहां पर हमारे पास नंबर्स स्मॉलर होते हैं। ग्रेटर कब होंगे, जब हम यहां से यहां जाएंगे। इसका मतलब क्या है, -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3। इंटीजर्स में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। तो इसका मतलब ये है कि -70 इज स्मॉलर देन -40, एंड सिंस -70 इज स्मॉलर देन -40, तो इसका मतलब है ये लाइन हमारे पास बिलो होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस किया है, इसको आपने अच्छी तरह से मेमोराइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी लाइन हमारे पास अबव द गिवन लाइन होगी और कौन सी लाइन हमारे पास बिलो द गिवन लाइन होगी। ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल्स टू 5x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू से तो y की वैल्यू आ जाएगी। क्या मतलब, 5 मल्टीप्लाई बाय -2, आंसर आएगा -10। यानी जो x की वैल्यूज आपको गिवन है उसको सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास y की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 वुड बी -5। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आता है। ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20। ठीक है। तो अब आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको सब सारे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे हमने यहाँ पर मार्क्स लोकेट कर लिए। अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये हमारे पास एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है। ये हमने सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए थे। सबसे पहले हमारे पास -2 -10 था, उसके बाद हमारे पास था -5, -1 -5 यहाँ पर था, फिर हमारे पास था 0 0, बिल्कुल ओरिजिन सेंटर में आएगा, और उसके बाद हमारे पास था 1 5, वो हमने यहाँ पर मार्क किया। फिर हमारे पास था 2 और 10, हमने यहाँ पे मार्क किया। फिर हमारे पास था 3 और 15, यहाँ पर बीच में मिडिल में मार्क हुआ। और फिर ये हमारे पास
4 और 20 यहाँ पर मार्क हो गया। ठीक है, आपने कॉरस्पॉन्डिंग देखते जाना है कि एक्स एक्सिस पर भी देखना है और वाई एक्सिस पर कि दोनों पॉइंट्स कहाँ पर मीट हो रहे हैं, आपने वहां पर अपने ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।